नमस्कार, आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। अपने आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हर प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएन नेटवर्क। आई नवगछिया में कोरोना हुआ बेकाबू। नवगछिया में 70 लोग के एंटीजन जांच में 28 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। अनुमंडल कार्यालय से एक कर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए। साथ ही नवगछिया पीएससी के 2 कर्मी संक्रमित हुए हैं। पोस्ट ऑफिस रोड उजानी, तेतरी, प्रोफेसर कॉलोनी, गोसाई गांव, कदवा, गौशाला रोड, नवगछिया, मील टोला, चोड़हर, श्रीपुर में एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए हैं। थाना अध्यक्ष ने किया 2 चोरों को गिरफ्तार। गुरुवार को पुलिस ने चोरी के मोबाइल के साथ तेलगी निवासी मनीष कुमार एवं भोलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि दोनों गिरफ्तार युवक को शुक्रवार को जेल भेजा जाएगा। कोविड विस्तार को कम करने के लिए गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने दंडाधिकारी को तैनात किया गया है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद है। सभी प्रकार के मेला व प्रदर्शनी के आयोजन पर भी रोक है। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा नदी घाट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। भीड़ को रोकने के लिए दंडाधिकारी को तैनात किया गया है। भवानीपुर ओपी, बीरपुर थाना, झंडापुर ओपी, खरीक थाना, नदी थाना, ढोलबज्जा थाना, कदवा ओपी, परबत्ता, नवगछिया, इस्माइलपुर, रंगरा ओपी में 17 स्थानों पर दंडाधिकारी को तैनात किया गया है। गुरुवार को पीएससी नारायणपुर में भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लिया बूस्टर डोज। गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय के शिल्प प्रशिक्षण भवन में प्रखंड के सभी सरपंच का बैठक हुआ, जिसमें नारायणपुर सरपंच संघ का प्रखंड अध्यक्ष, जयपुर चूहर पश्चिम के सरपंच अमित कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया। लगातार 3 घरों में चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों का सामान गायब। जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में बीते दिन हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी गांव में पूर्व पंचायत समिति के घर चोरी की गुत्थी पुलिस सुलझा ही नहीं पाई थी कि आज 0 माइल थाना अंतर्गत भागलपुर के बराड़ी शमशान घाट रोड में एक साथ 3 घरों में चोरी की घटना को अज्ञात चोरों ने अंजाम दे दिया। रात के वक्त जब परिवार वाले दूसरे के घर खाना खाने गए थे, तभी छत के रास्ते से घुसे अज्ञात चोरों ने एक-एक करके 3 घरों में घुसकर जो भी सामान आंखों के नीचे दिखाई दिया उसे समेट कर ले गए। कौन का जो है माँ का पुराना दिया हुआ, कौन का जो है टॉप्स कहते हैं या क्या कहते हैं वो, और 25,000 कैश था। और बच्चे का जो फुचिया है कुलिया, जो कि उठा करके दिखाएं क्या? नहीं, आप लोग कहाँ थे जिस समय चोरी हुई? चोरी हुई तो हम तो मतलब बोले ना कि शादी करके उठे हैं तो नहीं होता है कि विध की है लावा भूजने का काम, तो जाएंगे थोड़ा घूम करके जो है ना आ जाएंगे तो वो कला ख़त्म हो जाएगा, तो दूसरे के यहाँ खाना खाने के लिए चले गए, ठीक ना। वहाँ से आते हैं, मतलब आए तो पता चला कि बगल वाले बोले कि मतलब चोरी हो गया। ता करके देखते हैं तो एक भी सामान नहीं है, पूरा सामान बिखरा हुआ है। और बगल वाले घर में भी चोरी हुआ? हाँ, बगल वाले में भी चोरी हुआ है, लगातार 3 घर में हुआ। उससे क्या क्या चोरी हुआ? उससे जो है ना क्या कहते हैं, पानी वाला मोटर जो होता है 1 HP का, वो चोरी हुआ है। और उधर से जो है ना बिजली का जो है ना वायरिंग का सामान था, जैसे स्विच वगैरह सब हैन तैन जितना सामान था वो 5000 से अब का होगा, वो निकाल लिया गया। और भी इस इलाके में चोरी होती है या पहली घटना? नहीं, ये पहली घटना नहीं है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं, हम तो गेस्ट हैं, हम तो यहाँ मतलब नहीं समझ रहे हैं कि उतना हमको तो अनुभव नहीं है कि क्या है नहीं है। हम तो यहाँ घर न्यू बनाया था, हमको उतना पता नहीं है, लेकिन जान रहे हैं कि इसके पहले जो है ना और भी मतलब घर में आदमी सोया भी रहता है तो यहाँ से सामान गायब हो जाता है। कुल मिलाकर कितना का नुकसान हुआ? कुल मिला करके मेरा तो लगभग लगता है कि 1.5 लाख 1.5 से एभव है, उससे कम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयनंदन कुमार हुआ। बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाले 15/6/33 बीकानेर एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी के समीप दुर्घटना होने के बाद नवगछिया स्टेशन पर भी अलर्ट मोड में है। बरौनी कटिहार रेलखंड के बीच नवगछिया एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ पर कई मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो गुवाहाटी डिब्रूगढ़ से चलकर दिल्ली व अन्य जगहों पर जाती है। ट्रेन के बदलाव के लिए नवगछिया स्टेशन के प्रबंधक ने बताया कि देर शाम तक किसी भी ट्रेन का रूट बदलने के लिए कोई सूचना नहीं आया, न ही कोई ट्रेन विलंब से चल रही है। मालूम हो कि नवगछिया रेलवे स्टेशन पर बीकानेर एक्सप्रेस 2 घंटा विलंब से गुरुवार को पहुंचा था। नवगछिया स्टेशन पर 9:17 पर
समय था, लेकिन वह 11 बजे के आसपास पहुंचा था। नवगछिया स्टेशन से इस ट्रेन में कोई भी यात्री नहीं चलने की बात भी नवगछिया स्टेशन प्रशासक बता रहे थे। गुरुवार को भानीपुर उपक्षेत्र अंतर्गत बल्हा गांव के सामने NH 31 पर सड़क दुर्घटना में JP कॉलेज टोला नारायणपुर के युवक छोटू कुमार जख्मी हो गया। घायल का प्राथमिक उपचार PSC नारायणपुर में करवाया गया। अंबेडकर विचार मंच और बहुजन समाज पार्टी ने मनाया शहादत दिवस। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में कल अंबेडकर विचार मंच एवं बहुजन समाज पार्टी के तहत आजादी का बिगुल फूंक कर आगे बढ़ने वाला सबसे पहला लड़ाका तिलकमांझी उर्फ जबरा पहाड़िया का शहादत दिवस मनाया गया। बताते चले कि जमींदारी प्रथा को खत्म करने को लेकर पहला आवाज उठाने वाला भी तिलकमांझी ही है। रेलवे के द्वारा छोटी लाइन में बसे झुग्गी झोपड़ी वाले को नोटिस, 10 दिनों में तोड़ दिया जाएगा आशियाना। भागलपुर में रेलवे के द्वारा छोटी लाइन में बसे हुए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को नोटिस दिया गया और इस नोटिस में 10 दिनों के अंदर घर तोड़ देने का आदेश भी है। बताते चले कि यह नोटिस 2-3 दफे पहले भी दी जा चुकी है। भागलपुर रेलवे छोटी लाइन से सटे झुग्गी झोपड़ी वाले को नोटिस देने आए RW इंचार्ज दिनेश मंडल ने कहा कि आप अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं इस जमीन पर। यह रेलवे का आदेश है कि 10 दिन के अंदर अपनी झुग्गी झोपड़ी हटा ले, नहीं तो इसे तोड़ दिया जाएगा। नवगछिया थाना की पुलिस ने स्टेशन रोड से अज्ञात शव किया बरामद। गुरुवार की सुबह नवगछिया स्टेशन रोड किनारे एक व्यक्ति को मृत अवस्था में देखा गया। इसकी सूचना नवगछिया थाना की पुलिस को दिया। नवगछिया थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया। इस संबंध में नवगछिया थाना अध्यक्ष भरत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह स्थानीय लोगों ने फोन कर बताया कि एक व्यक्ति सड़क किनारे मृत अवस्था में है। सत्यापन के लिए पहुंची हमारी टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। शव को पोस्टमार्टम करवाकर पहचान के लिए सुरक्षित रखा गया है। निर्धारित 72 घंटे के अंदर शव की पहचान नहीं हुई तो अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। महिला सिपाही को केस उठाने की धमकी, आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस, नाथनगर थाने को फटकार। बेगूसराय जिला बल की महिला सिपाही व नाथनगर निवासी प्रीति कुमारी ने बुधवार को SSP से मुलाकात कर दहेज प्रताड़ना से जुड़े केस में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। महिला सिपाही का कहना है कि उसने नाथनगर थाने में मारपीट, दहेज प्रताड़ना का 2 केस दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि केस दर्ज कराए हुए 6 माह से अधिक हो गए। गिरफ्तारी नहीं होने पर आरोपी पक्ष के लोग लगातार फोन पर केस उठाने की धमकी दे रहे हैं। 5 दिसंबर की रात एक नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा वह PMO दिल्ली ऑफिस से बोल रहा है। 1 घंटे से अधिक देर तक उसने बात की और तरह तरह से केस उठाने की धमकी दी। केस नहीं उठाने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहने को कहा। SSP बाबू राम ने महिला सिपाही की बात को सुनकर नाथनगर थानेदार मोहम्मद सज्जाद को फोन मिलाया। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर SSP ने थानेदार को फटकार लगाई। साथ ही मुंबई में रह रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश भी दिया। SSP ने कहा कि गिरफ्तारी में मुंबई पुलिस से भी सहयोग लें। मारुति ऑल्टो 800 ने तिलकमांझी के प्रभु बैटरी इन्वर्टर दुकान में मारी टक्कर, चालक समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार। भागलपुर के तिलकमांझी थाना अंतर्गत जवारीपुर में मारुति ऑल्टो 800 BR 10H 5480 के चालक ने अपना आपा खोया और बड़ी घटना सामने आई। यह मारुति सीधे तिलकमांझी जवारीपुर के बैटरी इन्वर्टर की दुकान में जा घुसी। दुकान के सामने टायर होने से बड़ा दुर्घटना होने से बाल बाल बच गया। प्रभु बैटरी दुकान के संचालक प्रभु कुमार ने बताया कि दुकान में हमारे स्टाफ बैठे हुए थे, तभी अचानक गाड़ी काफी तेज रफ्तार में आई और मेरे दुकान में ठोकर मारी, जिससे कि 7 से 8 बैटरी का नुकसान हो गया। काउंटर और दुकान के कांच के बने गेट भी टूट गए। अतिक्रमण हटाने का विधायक गोपाल मंडल ने किया विरोध। नवगछिया तेतरी में पंचायत भवन से उत्तर CO विश्वास आनंद द्वारा अतिक्रमण हटवाए जाने का गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने विरोध किया। विधायक ने कहा CO सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मेरे आवास पर पहुंचे, 10 लोगों का घर तोड़ दिया, मदरसा भी तोड़ दिया। एक आदमी के घर में रोगी था, चंद दिनों की मोहलत मांग रहा था,
लेकिन उसका भी घर तोड़ दिया। लोगों ने कहा कि पोखर वाली जमीन ले लीजिए और हम लोगों को रहने दीजिए। इस जमीन के अलावा उनके पास कोई भी जमीन नहीं है, वे लोग कहाँ रहेंगे? लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। विधायक ने कहा, खिरने नदी में कई लोगों ने 20 से 30 फीट अंदर घुसकर सरकारी जमीन पर पक्का घर बना लिया है। मैंने अतिक्रमण का मामला उठाया, जिसके कारण डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद के द्वारा विवाद हो गया था। ये लोग तो आज हमको जानकारी हुआ, मुस्लिम समाज के लोग कम से कम 2-4 टेम्पो से गए वहाँ पर, 15-20-25 आदमी मेरे आवास पर। तब हम बोले हम आते, हम तो 2 बजे का टाइम दिए थे, लेकिन विलम्ब हो गया आने में। यहाँ पर आने के बाद जब स्थिति देखे ये गरीब लोगों का, यही समझिए कि सीओ अपना प्रशासन को लेके आके मदरसा तोड़ दिया, 2-4-5-10 घर तोड़ दिया, उधर से भी तोड़ा है। एक घर में गुहार लगाते रहा कि रोगी है इसको मत तोड़िए, पक्के का मकान तोड़ दिया। ये सरकार को बदनाम करने का साजिश है और ये सीओ बिल्कुल ठीक नहीं, अच्छा काम नहीं करता है। और इन लोगों ने ये भी बोला अगर आपको कुछ बनाना है सरकार की तरफ से तो वो पोखर वाला जो ज़मीन है वो ले लीजिए, बाकी हम लोग का घर रहने दीजिए। इस ज़मीन के अलावा कुछ है ही नहीं, यही एक ज़मीनें हैं, भगा दीजिएगा, हम लोग कहाँ रहेंगे। और हम अगली बात, पिछली बात को आपको बताना चाहते हैं। ये हम खुद 5 साल से परेशान हैं। खरने धार आप जान रहे हैं जी, नवगछिया के पीछे जो है जी, पक्के का मकान बना 25 फीट 30 फीट 40 फीट अंदर धसा के रख दिया। बच्चा लोग चुप रहो, अंदर धसा के मकान बना दिया है। इसके लिए मैंने ये बात रखी। और दूसरी बात कि इसके बदौलत आप देखे होंगे तारकेश्वर डिप्टी सीएम से हमको विवाद हुआ था, उन्होंने आके उसको रुकवाने का काम किया। जो यहाँ पर अखिलेश बाबू एसडीओ थे उनको ट्रांसफ़र करवा दिया और वो काम बंद हो गया। मैं तो कहना चाहता हूँ अमीर आदमी का पक्का पहले टूटे, उसके बाद ये गांव में टूटेगा। सरकार घर बसाती है, ज़मीन देता है, पर्चाधारी बना के पर्चा ज़मीन देता है, लेकिन इस सरकार को बदनाम करने के लिए सीओ हो या प्रशासनिक विभाग के कोई लोग यहाँ पर ये तोहिनी मचा दिया। ये इसका घोर भर्त्सना हम करते हैं, विरोध करते हैं। सर तत्कालिक आप क्या इन्हें संतावना? तत्कालिक तो हम यही करेंगे भाई, इन लोगों का घर खड़ा करे, हमको विरोध में समझे, अच्छा सपोर्ट में समझे। हम गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ते हैं, गरीब गुरबा के लिए लड़ेंगे। इसके लिए धरती पर हमको करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा, सरकार के विरोध बोलना पड़ेगा, हम बोलेंगे, लेकिन अन्याय नहीं होगा। मकर संक्रांति में लोकल तिलकुट पर लोग ज्यादा हुए आकर्षित। भागलपुर में इस वर्ष मकर संक्रांति को लेकर यहां के लोग लोकल तिलकुट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शहर के कई जगहों व बाजारों में तिलकुट के दुकान सजे हैं। यहां अमूमन गया, आगरा, राजस्थान व कानपुर के तिलकुट की बिक्री काफी होती थी, लेकिन बीते 2 वर्षों से यहाँ लोकल तिलकुट की बिक्री ज्यादा हो रही है। यूं कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई वोकल फॉर लोकल की मुहिम के बाद लोकल तिलकुट की ओर लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। दुकानदार विनय कुमार ने बताया कि पहले हम लोग बाजार का तिलकुट बाजार में नहीं बेच पाते थे, हमें बाहर से तिलकुट लाकर बेचना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री के मुहिम के बाद हम लोग भी लोकल तिलकुट ही बना रहे हैं। खरीदारी भी अच्छी हो रही है। दुकानदार पंकज ने बताया कि वे सब बाहर के कारीगर हैं जो भागलपुर में लोकल तिलकुट बनाकर बेचते हैं। लोकल की बिक्री अच्छी हो रही है।